दोस्तों हम आज के इस वीलॉग में कोशिश करेंगे कि अंडरस्टैंड करें कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया इस वक्त किस जगह के ऊपर खड़ा है और इस बयानिए के आगे जो है वो और क्या क्या कुछ है। और इसके सामने एक इमरान खान का बयानिया था। हम एक कंपैरिजन करेंगे कि इस दोनों बयानियों के अंदर जो है वो अब कितनी ताकत है और अवाम में किसकी पजीराई होगी आने वाले दिनों के अंदर। कुछ खदशात और कुछ ऐसी गॉसिपिंग भी जो है वो चल रही है पाकिस्तान में, जिसको तकवीत उस वक्त मिलती है कि जब शहबाज शरीफ साहब एक तरफ तो अपनी हुकूमत ख़त्म होने के 72 घंटे के अंदर ही जो है वो पाकिस्तान से लंदन पहुंच जाते हैं, 1 महीना अपने भाई के पास रहते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं और अगले ही दिन पलट के फिर जो है वापस चले जाते हैं। अब इससे दो सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती हैं। एक तरफ तो ये समझा जाया जा सकता है कि वहाँ से कोई पैगाम लेके यहाँ पे आए हैं, तो दूसरी जानिब जो है वो ये भी समझा जा सकता है कि यहाँ से कोई पैगाम लेके वहाँ पे गए हैं। आपने इनमें से क्या समझना है ये जो है वो आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन जो मुहर्रिकात है वो ये कहते हैं कि यहाँ से कुछ लेके शायद वहाँ पे चले गए हैं, या यहाँ उनको इतना जो है अब्रप्टली जब आना जाना पड़ा तो फिर परेशानी जो है वो हो गई। और ख़ास करके उसके ऊपर जब कुछ चीज़ें जो क्लियर करने की कोशिश की गई वो भी कोई बेहतर अंदाज के अंदर नहीं थी। यानी बताया ये गया कि जी पार्टी के अंदर जो धड़ेबाजियां हैं उसके हवाले से या कुछ और मीटिंग होनी है तो भाई मैं मीटिंग जो है वो 30 दिनों पहले क्यों नहीं जो है वो हो जाती। जैसे ये सब कुछ आज ये सारा कुछ जो है वो हमारे प्रोग्राम के अंदर होगा। और क्या नवाज शरीफ साहब का बयानिया जो है वो बिकेगा, चलेगा, ये हम इसके ऊपर सवाल करेंगे। एक जो है वो मुश्किल खबर जो है वो, यकीनन मुश्किल खबरें ही जो है वो हमारे इर्द गिर्द रहती हैं, तो एक और मुश्किल खबर ये है कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को कहा है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो एक तबाही के दहाने के ऊपर जो है वो इस वक्त मौजूद है। ये खाली उन्होंने कहा ही नहीं है बल्कि बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर भी इसके हवाले से शेयर किए हैं। इसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं या क्यों ये उन्होंने कहा है ये भी आज हमारा प्रोग्राम का हिस्सा होगा। अब इन दो खबरों के बाद दो अच्छी खबरें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। एक तो ये कि हमारे वज़ीर तिजारत वफाकी, उन्होंने ये कहा है कि पेट्रोल जो है वो सस्ता होगा आने वाले दिनों के अंदर। यानी जब यकम चढ़ेगी तो फिर 1 अक्टूबर से जो है वो पेट्रोल सस्ता होने की नवीद उन्होंने सुनाई है। तो उनसे अब ये भी पूछा जा सकता है कि भाई पेट्रोल सस्ता हो रहा है, डॉलर नीचे गिर रहा है, तो फिर बिजली क्यों बढ़ाई जा रहा है। बिजली के बारे में ये कहा जा रहा है कि बिजली नेपरा ने जो है वो 3 रुपये यूनिट तकरीबन और बढ़ाने के लिए जो है वो आगे समरी पास कर दी है। तो ये एक बहरहाल जो है वो मुअम्मा भी है जिसको यकीनन जो है वो उनको आने वाले दिनों के अंदर इसका जवाब देना होगा। अच्छा, एक और बेहतर चीज़ ये है कि एक समझा लिया गया है, एक डायरेक्शन दे दी गई है। और आज जब एक तरफ तो न्यूयॉर्क में बैठे हुए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और दूसरी जानिब जो है वो यहाँ पे भी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिस तरह से टारगेटेड ऑपरेशन हो रहे हैं पाकिस्तान के उन नकारों के ख़िलाफ़ जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को लूटा है, या पाकिस्तान के आम लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन या उनके हिस्से या उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं, अल्टीमेटली चोरी करके, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके, कोई और करप्शन करके, ये सारा जो भी काम जो है वो इन्होंने अपना चढ़ाया हुआ है, उनके ख़िलाफ़ जो है वो इदारों की, रियासत की बड़ी टारगेटेड जो है वो चीज़ें रही, जो कि बड़ी खुशाइंद जो है वो बात है। इसमें 2 फैसले जो है वो बहुत ही अहम है। वो जो ये कि आने वाले जितने भी दिन जो है वो इस हुकूमत को मिलते हैं और उनके साथ जो है वो पाकिस्तान को मिलते हैं, उसके ज़रिए ये कोशिश की जाएगी, जो कि वज़ीर आज़म ने भी ये कहा कि हम आने वाली हुकूमत जो है वो उनके लिए ग्राउंड सेट कर दें, एक डायरेक्शन जो है वो सेट कर दें ताकि उनकी मुश्किलात थोड़ी सी कम हो। ये फ़ैसले जो है वो आपने देखा भी है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई इस तरह की हुकूमतें आती हैं, यानी मुशर्रफ साहब से कहा जाता था कि भाई ये आए हैं और इनके पास डंडा भी है, सब कुछ है, तो ये तो कालाबाग डैम भी बना देते। तो हमने देखा सियासी जब छोटी सी यूनियन काउंसिल में भी हो तो वो लंबे अरसे के लिए नहीं चीज़ों को सोचते, वो अपनी मसलहत सोचते, अपने अल्टीमेटली वोट को देखते हैं। और यही जो है वो हमारे पाकिस्तान के बड़े फैसलों के अंदर भी जो है वो देखा गया तारीखी तौर के ऊपर कि सियासी जमातों ने कोई बड़ी इस तरह की जो है वो ओवर द ब्लू कोई कार्रवाइयाँ नहीं की, कोई फैसले नहीं बड़े किए। करप्शन का भी जब पकड़ने आते थे तो दूसरे के करप्शन वाले पकड़ लेते थे, अपनी करप्शन वाले जो है वो वहाँ पे चल रहे होते थे। तो ये अक्रॉस द बोर्ड जो है वो कभी कोई ऐसा नहीं हुआ। कुछ चीज़ें जो जिसकी हमेशा जो है वो ज़रूरत रहती है, और चीज़ें होती ही कामयाब वो हैं जो अक्रॉस द बोर्ड हो। जब हम पिक एंड चूज़ कर लेते हैं तो फिर वो कभी भी बेहतर जो है वो नहीं रहती। अल्टीमेटली कमिंग टू द पॉइंट, और वो ये है कि जी ये सोचा गया है, एक तो ये बताया गवर्नर ने आज बताया सिंध के कि भाई 250 तक जो है वो आएगा। कुछ और भी ख़ास लोगों ने जो है वो कुछ दिन पहले पैगाम दिए है कि भाई 250 तक जो होना चाहिए, जो उसकी नेचुरल वैल्यू है। तो बहरहाल इसके करीब करीब भी जहाँ तक भी आता है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशाइंद होगा, और इसके ज़रिए फिर मईशत को जो है वो कंट्रोल करने के अंदर, बेहतर सिमत में लाने के अंदर जो है वो मौका मिलेगा। ये हमारी सारी आज की स्टोरीज़ हैं। लेकिन लेट्स कम टू द पॉइंट फॉर द वेरी फर्स्ट टॉक के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसमें है नवाज शरीफ साहब का बयान। इस वक्त पाकिस्तान अगर किसी जानिब देख रहा है तो वो नवाज शरीफ
साहब की जानिब देख रहा है। नवाज शरीफ साहब की डेट भी जो है वो हो गई है मुतय्यन। इस डेट को पहले जो है वो बताया गया और उसके ऊपर तैयारियां भी होनी शुरू हो गई। चहमगोइयाँ अपनी जगह पे है कि भाई वो आते हैं, पहले ही जो है वो ज़मानत ले लेंगे, ज़मानत नहीं मिलेगी, कुछ देर के लिए उनको अरेस्ट किया जाएगा, फिर जो है वो बाहर आ जाएंगे। तो ये सब कुछ जो है वो मार्केट के अंदर चल रहा है। और ज़ाहिर बात है मार्केट में ना भी चल रहा हो तो हालात और कानूनी तकाज़ों के हवाले से भी जो चीज़ें देखते हैं, इसी तरह की कोई चीज़ हो सकती है ना, क्या हो सकता है, या ये होगा या वो होगा, दोनों जानिब जो है वो। लेकिन इसके दरमियान बातें तो कुछ और ही जाना शुरू हो गई हैं। मतलब पता तो लगे, तस्वीर जो है वो धुंधली कहाँ पे हो गई, धुंधली ये हो गई है कि जब भी शहबाज शरीफ साहब इधर चलते हैं और एक नून लीग की अपनी कोर लोगों की या वर्कर्स का जो है वो कन्वेंशन होता है, वहाँ पे बातें होती हैं और नवाज शरीफ साहब जो है वो अपने आने वाले दिनों की कुछ बातें करना शुरू कर देते, कहते हैं कि नहीं मैंने जो है वो कोई एहतसाब या मैं किसी से को बदला नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं उन लोगों का जो है वो चाहता हूँ कटहरे में के अंदर लाना, उनके बगैर जो है वो पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता, तरक्की नहीं हो सकती, कि जिन लोगों ने जो है वो उनकी नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराया। और उन्होंने ये भी बताया कि सारा का सारा ये इल्ज़ाम जो आज जिस भंवर के अंदर पाकिस्तान घिरा हुआ है, जिस तरह से मईशत जो है वो ख़राब है, जिस तरह से जो है वो डॉलर चढ़ गया है आसमान में, लोगों को रोटी नहीं मिल रही, पाकिस्तान के लोग जो है वो सतह गुर्बत से जो है वो नीचे चले गए हैं, पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम जो है वो गिरी, ये सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने कहा कि इनके ज़िम्मेदार जो है वो रिटायर्ड जनरल बाजवा हैं, क्योंकि उन्होंने और उनके साथ साथ में रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद जो है, इन्होंने मिलकर जो एक डेवलप की एक साजिश जो कि जिसके ज़रिए या नवाज शरीफ को गिराने का जो है वो प्लान बनाया, जिसके सहूलतकार जो है वो जज बने, और वो जजों में जो है वो उन्होंने बताया कि साकिब निसार साहब, उनके साथ जो है वो उनका साथ खोसा साहब, उसी के साथ साथ में जो है वो बंदयाल साहब तक को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने बताया कि ये लड़ी जो है वो यहाँ तक एक दूसरे से आके मिलती है। ऑल दो के बारे में बहुत सारी बातें की जा सकती है, बंदयाल साहब के बारे में भी की जा सकती है कि बहुत सारे फैसले जो उनसे एक्सपेक्टेड थे वो नहीं किए गए। मतलब नून लीग की जो पॉलिसीज़ के अंदर जब भी उन्होंने ये देखा है कि उन्होंने एक अपना सख्त बयानिया बनाया, तो वो उनके जो फॉलोअर हैं उसको सेल करते हैं, वो उनको ख़रीदते हैं या वो ऊपर जाता है। अब ये एक सख्त बयानिया है, ये इंतहाई सख्त बयानिया है, जिसका शहबाज शरीफ साहब ने शायद सोचा नहीं होगा या उनको पहले बताया होगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। बहरहाल जो है वो नवाज शरीफ साहब इस चीज़ के ऊपर खड़े हैं। अब ये साफ मैसेज है, नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान अगर तरक्की नहीं करेगा, अगर इन लोगों को कटहरे में लाएंगे, दूसरी जानिब ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई मैं किसी से को बदला नहीं चाह रहा हूँ। अच्छा बदला ठीक है, बदला, लेकिन उसके बाद जो है वो एक तबल भी बजा दिया है कि भाई ये मेरी जो है वो आने वाली प्लान है। तो ये इन चीज़ों ने सब कुछ चीज़ों को हिला के रख दिया कि भाई अब ये फिर किधर चल पड़े हैं नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब को ये नज़र आ रहा है कि अगर मैं इस जानिब नहीं चलता हूँ या ये बातें नहीं करता हूँ, एक तरफ तो गुजारी बात है उनके अपने भी बहुत सारे अंदर ग्रीवियंसेस हैं, और वो कहते हैं कि अगर ग्रीवियंसेस ये थोड़े बहुत पूरे भी नहीं होते या जिस जानिब भी नहीं जाता, यानी इमरान खान चलो मे बी या मोहरा समवेयर, या जिस तरह से इमरान खान ने ये जो कुछ भी किया, लेकिन असल जो है वो कहानी तो कुछ और ही है ना, उनके ज़हन के अंदर जो सब चीज़ें चल रही। तो उन्होंने उस जानिब जो है वो एक इशारा दे दिया। अच्छा जी, शहबाज शरीफ साहब पलटते हैं, उन्होंने जाके जो अपना हाथ पैर मारे होंगे, जो गोडे छोटे पकड़े होंगे नवाज शरीफ साहब के, उनको कहा होगा कि ये किधर आप चल पड़े हैं जी, मुझे तो आपने बैठना भी नहीं जो मुनासिब मेरा होने दिया पाकिस्तान के अंदर, और मैं पलट के जो आना पड़ गया, ये जाना पड़ गया। या फिर हो सकता है कि कोई पैगाम भी जो है वो उन्होंने जो कोई बातें हुई हों या कुछ ऐसा किया हो। बट इन फैक्ट ये है कि ये बातें अगर महज जो है वो एक तो ये कि उनका थोड़ा सा यहाँ पे स्टे होता, और दूसरी जानिब ये है कि आने वाली कुछ चीज़ें यानी अब बदलती हुई, अब ये बताया जाता है कि कमेटियाँ बैठ रही हैं, एक से दूसरी कमेटी बैठती है, कमेटी बन जाती है, और फिर वो डिसाइड करेगी कि आने वाले दिनों में नवाज शरीफ का बयानिया क्या होगा। नवाज शरीफ का वो बयानिया जो उन्होंने उस तकरीर के अंदर कहा, वो भी बाद में जो है वो रिपीट होता हुआ ज़्यादा दिखाई नहीं दिया। तो ये वो चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि बहरहाल ये जो है वो बातें बहुत सारे लोगों को या किसी को जो है वो हो सकता है बेहतर नहीं लगी होंगी, शहबाज शरीफ साहब को बेहतर नहीं लगी होंगी, और ये सब कुछ जो है वो उलट पलट जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो है वो सिचुएशन ये है कि नवाज शरीफ साहब तो डटे हुए हैं अपनी एक जगह के ऊपर, उनको जो है वो माइल्ड करने की कोशिश की जा रही है। नवाज शरीफ साहब के डटने का एक और भी है कि नवाज शरीफ साहब उस सेंटिमेंट को जानते हैं कि जो पब्लिक के अंदर है, वो उनको क्योंकि खाली ये नहीं नज़र आता कि मैं जाऊँगा और मैं जाके पता नहीं जो है वो वजारत उज़्मा के ऊपर बैठ जाऊँगा, उनको ये नज़र आ रहा है कि मुझे वजारत उज़्मा तक पहुँचने के लिए पहले उन लोगों को वापस लाना पड़ेगा जो मेरे पास अभी नहीं है। एनीवे, इसके ऊपर और लंबा नहीं मैं जाऊँगा, बस मैंने जो आपको बताना था वो बता दिया। इसके अंदर जो खिचम धुई चल रही है ना, वो ही जो है वो सबसे बड़ी खासा है। और अब जो है वो ये देखा जा रहा है कि जी अब बयानिया जो है वो अभी बताएंगे कि बयानिया क्या आएगा।
तो ये वो चीज़ें हैं। अच्छा, व्हाट इज़ द डिफरेंस एक्चुअली? अब बात ये है कि नवाज शरीफ साहब जो जो लोगों को टारगेट कर रहे हैं कि वो लोग टारगेट हैं जो इस वक्त ताकत की पोजीशन में नहीं है। मतलब जनरल बाजवा, जनरल फैज़, उसके बाद साकिब निसार साहब, दूसरे और जजेस जो हैं वो जा चुके हैं, अब वो अपनी सीट पे नहीं है। हाँ, उन्होंने जब सीट के ऊपर थे जनरल बाजवा, उस वक्त भी उनकी बात बहुत जो है वो सुनी गई। उस वक्त जब वो बात कर रहे थे हमारे चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के ऊपर, तो उनके ऊपर भी आप देखें कि बहुत सारी चीज़ें जो सोची हुई होती या पता नहीं ये हो जाना वो हो जाना, वो बड़े फैसले हो ही नहीं सके। इवन जो है वो उनके ओपोनेंट पीटीआई जो है वो सब कुछ हासिल ही नहीं कर सकी जो उन्होंने शायद सोचा होगा कि हम ये भी कर लेंगे वो कर ले। इमरान खान भी जो है वो इधर उधर घूमते फिरते रहे और पकड़ाई के अंदर भी लगे रहे और उनके साथ सब कुछ होता रहा। तो इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ साहब के बयानिया जब भी होते हैं तो ये। अच्छा, अब आते हैं कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ द इमरान खान बयानिया जो स्टिल सेलेबल, यानी वो पहले भी सेलेबल था और आज भी जो है वो सेलेबल है। यानी इमरान खान की हुकूमत गई, इमरान खान घर नहीं बैठा, इमरान खान पाकिस्तान से बाहर नहीं गया, इमरान खान ने उठ के बोलना शुरू कर दिया। इमरान खान जनरल बाजवा साहब के ऊपर भी बोला रिटायर, इमरान खान जो है वो और भी लोगों के ऊपर जो बोला। इमरान खान ने जो है वो किसी को नहीं छोड़ा, सबको लताड़ता रहा। इमरान खान जेल जाते जाते भी जो है वो लताड़ता रहा। और यही वो सारी चीज़ें हैं जो आपको नज़र आ रही हैं कि वो जेल में भी बैठा हुआ है लेकिन उसका बयानिया स्टिल स्टैंडिंग समवेयर। बहुत सारी पाबंदियां हैं आने वाले दिनों के अंदर जो है वो, और सज़ाओं के अंदर जो भुगतनी भी है और जो भी करनी है वो साइफर को प्ले करना है, साइफर को खेलना है, ये सारा कुछ जो है वो हुआ। लेकिन उसके साथ साथ में जो है वो एक अपने बयानिए को जो है वो इंटैक्ट रखा। अब यही वो मुकाबला है, यहाँ पे देखना है कि कौन आगे जो है वो निकलता है, कौन जीतता है आने वाले दिनों के अंदर। क्या जो है वो इसी तरह से जो है वो इमरान खान यहाँ बंद रहते हैं। सिचुएशन देखिए कैसी है। 2018 में नवाज शरीफ साहब उनकी बेटी को पाबंद सलासिल किया था और ये सब कुछ जो है वो इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे थे और पता लग रहा था कि कोई एक साइड की तरफ जो है वो झुकाव नज़र आ रहा है। और आज जो है वो, आज भी झुकाव जो है वो नज़र आता है। उस वक्त झुकाव नज़र आता है जब वही नहीं बल्कि उनके अपने इत्तेहादी ये कहते हैं कि भाई पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जो है वो 90% नून लीग की जो है वो टिल्ड है। वही लोग जो है वो कहते हुए देख रहे हैं जब वो कहते हैं सिंध की ब्यूरोक्रेसी जो है वो सिंध पीपल्स पार्टी की टिल्ड है। फिर जो आपने देखा है कि इलेक्शन कमीशन को ख़त तक लिखना पड़ गया है कि भाई अपनी ब्यूरोक्रेसी जो अपने लोग इर्द गिर्द चुन रहे हैं, वजीर और ये लोग चुन रहे हैं, वो सियासी वाबस्तगियों वाले ना सुने कोई और। ये इलेक्शन कमीशन लिख रहा है। इलेक्शन कमीशन जो है वो केपी की सारी असम्बली तकरीबन साफ करवाता है, सारे वजीर उठवाता है। तो ये देखें उसी तरह से बलूचिस्तान क्या हो रहा है। लेकिन ये तो पूरा आवाई आप कहें कि उतया हुआ नज़र आएगा इसकी अगर एक एक चीज़ों को देखना आप शुरू कर देंगे। तो ये वो सिचुएशन है दोस्तों जो इस वक्त नज़र आ रही है। तो इन बयानियों के दरमियान जो है वो देखते हैं कौन सा बयानिया जीतता है। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। लेकिन बात अभी तक की बता दूं, नवाज शरीफ टिके हुए हैं, रुके हुए हैं। अब देखते हैं कितनी देर वो यहाँ पर रहते हैं इसके ऊपर और शहबाज शरीफ साहब के अपना करतब दिखाने के अंदर कामयाब होते हैं या फिर नहीं होते हैं कामयाब। दूसरी जानिब आइए जी, पेट्रोल सस्ता होगा और डॉलर जो है वो कम होते होते 250 तक आने की पूरी कोशिश की जाएगी। बहुत एक मुनज़्ज़म ऑपरेशन के साथ जो है वो सारी चीज़ों को किया जा रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग अक्रॉस द बोर्ड। सारे लोग, सारे कार्य करतूतों वाले जिन्होंने मुल्क को लूट रहे हैं और मुल्क की जो है वो इकॉनमी को बर्बाद कर रहे हैं, उनको जो है वो लाया जाए और फिल फॉर लाया जाए। इससे भी ज़बरदस्त बात यही है कि ये भी एक एहसास जो है वो बहुत बड़े बड़े लोगों ने सोचा भी है और बताया भी है अब लोगों को कि भाई ये सब कुछ हम इसलिए कर रहे हैं कि हम आने वाली हुकूमत को एक अच्छा स्टेज दे के जाएं, क्योंकि जमहूरियत के अलावा पाकिस्तान के पास अब कोई पॉसिबिलिटी और दूसरी नहीं है। वो जितनी भी है, जिस तरह की भी जमहूरियत है, जो चाहिए तो जमहूरियत ही। दुनिया जो है वो हमसे कहीं मुंह मोड़ परे चले जाएगी अगर ये जमहूरियत नहीं हो, ऐसी होगी और न जाने क्या क्या चीज़ों का हमें सामना जो है वो करना पड़ेगा जो हमारे हालात इर्द गिर्द चल रहे हैं। तो इसके अंदर उस जमहूरियत में जो है वो ये सोच लेना कि एक डायरेक्शन दे देना और डायरेक्शन को सही सिंध में देना ना, मेरा ख्याल है कि मजबूर होंगे, जिसको अवामी पजीराई हासिल है। इस डायरेक्शन को अवामी भरपूर पजीराई हासिल है। लोग गली चौराहों में बात करते हुए दिखाई देते हैं कि इदारों ने उनके साथ जो है वो इस वक्त जो ऑल टुगेदर जो भी कुछ चल रहा है वो उसका साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर आने वाले दिनों के अंदर जब कोई बिजली चोर, डॉलर माफिया, चीनी का जखीरा अंदोज ये जब पकड़े जाते हैं, लोग खुश होते हैं। यानी कहते होते हैं ना, दुश्मन मरे थे तब भी जो है वो आप ना हंसें या खुश ना हो, लेकिन इन लोगों के पकड़े जाने के ऊपर जो है वो लोग, क्योंकि ये मुल्क के दुश्मन है, ये आम आवाम के दुश्मन है, तो इनके ऊपर जो है वो मतलब दूसरी जानिब क्योंकि ये पकड़े जाते हैं तो इसके बारे में लोग खुश होते हैं और उन लोगों को जो इसमें किरदार अदा कर रहे हैं उनको भी जो है वो अच्छा कहते हैं। तो ये दोस्तों ऐसी सिचुएशन है। बट क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो इस वक्त है कि भाई डॉलर भी अगर सस्ता होना है तो पेट्रोल भी तो उसी तरह जंप करके सस्ता करें। दूसरी जानिब जो है अगर पेट्रोल सस्ता, डॉलर सस्ता होना है तो बिजली भी तो सस्ती हो ना भाई।
एक नया तबल जो है वो खुल गया पाकिस्तानी मईशत तबाही के दहाने के ऊपर। आलमी बैंक ने ये कह दिया पाकिस्तान को बहरान, इसमें जो उन्होंने बताया कि आलमी बैंक ने बताया कि पाकिस्तान की फी कस जो है वो आमदनी 2000 से 2020 के दरमियान, 2000 से 2020 के दरमियान यानी 20 सालों के अंदर सिर्फ 1.7% जो है वो बढ़ी है, सिर्फ 1.7%। यानी आप सोचें कि 20 सालों में अगर आपकी जो है वो फीकस आमदनी जो है वो इतनी बड़ी हो तो आप उससे किसी की तरक्की का जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों। मुश्किल तरीन सिचुएशन। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बहरान के ऐसे मुकाम पर खड़ा है कि जहां अगर ये फैसले ना किए गए कि अशराफिया और इनकी गिरफ्त से जो है वो पाकिस्तान को ना बचाया गया, कुछ बड़े लोगों को के गिरफ्त से, सियासी और कारोबारी रहनुमाओं के मुफादात के तहत चलने वाले पॉलिसियों और फैसला साजों के से जो है वो ना पाकिस्तान को बचाया गया, तो पाकिस्तान और उन लोगों के लिए जो है वो जो लोग गुर्बत से नीचे जा रहे हैं उनके लिए इकदामात ना किए गए तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा तबाहकुन होगा। और इसके लिए, ये सब कुछ करने के लिए अब पाकिस्तान को अपना रास्ता तब्दील करना होगा, यानी अब वो पुराने तरीकों पे नहीं जाना होगा। ये क्लियर बात है। पिछले जो है वो 2018 से लेके अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो सतह गुर्बत से नीचे जा चुके हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो बहुत सारे बयानियों को जो है बहुत सारी बातों को जो है वो हमें बताती भी हैं, सिखाती भी हैं कि आखिर हुआ क्या है पाकिस्तान के साथ। यानी अगर हम ये जिस तरह से कहें कि 2017-18 तक जो है वो ये हालात थे और जब क्या चीज़ कितने की थी, क्या कितने का था, तो ये सब चीज़ें जो है वो एक नया या कम से कम होने वाली जो चीज़ें हैं पाकिस्तान के साथ उसके बारे में आपको चीख चीख के बता रही हैं। आप इसको समझना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, ना समझना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।